Good morning, students. Today I am going to start a new chapter of class 11th, that is chapter number 3, and name of the chapter is trigonometric functions. So first of all, we need to know what is trigonometry. Trigonometry means study related to triangles or generally related to angles, because the main part of the triangles are angle. So हम जो क्लास 12 है, हमारी क्लास 10th है, उसमें हम ट्रायंगल से, उनके एंगल से, स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, सर्किल से एंड एंगल बिटवीन रेडियस ऑफ द सर्किल, उनसे हम फैमिलियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एंगल है उसको हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। अभी तक हमारा जो 10th का सिलेबस था वहां तक हम जो है एंगल को डिग्री में मेजर करते आए थे। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द एंगल। सपोज दिस इज आवर इनिशियल लाइन। अब अगर ये इनिशियल लाइन कुछ मूवमेंट करती है, सपोज मूवमेंट के बाद ये यहां आ जाती है, दिस इज टर्मिनल लाइन मीन्स आफ्टर मूवमेंट। सो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज नोन एज एंगल इन डिग्री। ठीक है, जैसे हम बात करें 30 डिग्री हुई, ठीक है, इस एंगल को, दिस इज द एंगल, और इस एंगल को हम अभी तक मेजर करते हैं डिग्री में। सपोज ये 30 डिग्री है, इसके बाद ये यहां सपोज ये जो 90 डिग्री है। सो इस तरीके से एंगल जो है उससे हम फैमिलियर हैं। एंगल को ड्रॉ करने के लिए जनरली हम जो हमारी डी शेप की एक शेप थी इन ज्योमेट्री बॉक्स, वो यूज में लेते थे। ठीक है, जिसके दोनों साइड 180 और 0 था, इधर भी 180 और 0 था, यहां हमारे पास 90 था, और इस तरीके से कुछ मेजरमेंट्स उस पे स्केल बने हुए थे। ठीक है, सो दिस शेप इज यूज टू मेजर द एंगल्स इन डिग्री। ओके, नाउ इन क्लास 11 वी विल स्टडी ए न्यू कंसेप्ट ऑफ एंगल, दैट इज रेडियन। हमारा जो इंडिया या और भी कई कंट्रीज हैं उसमें एंगल्स को मेजर मोस्टली 2 यूनिट्स में मेजर करते हैं। फर्स्ट वन इज डिग्री। सो डिग्री से हम फैमिलियर हैं। इसको शो करने के लिए कोई भी, जैसे सपोज 30 है, इसके ऊपर शो करने के लिए इस तरीके का सिंबल यूज में लेते थे, मीन्स दिस इज 30 डिग्री। सपोज 40 एंड दिस डिग्री, सो दिस इज 40 डिग्री। नाउ द सेकेंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इज रेडियन, दैट इज रेडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियन को मेजर करने के लिए हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें कोई शेप नहीं होती। जैसे हम बात करें डिग्री के लिए, मैंने अभी बताया था, आपके जो कंपास बॉक्स है उसमें इस तरीके का जो है एक शेप होती है। ठीक है, सो इससे हम जो है डिग्री को मेजर करते थे, या हमें एंगल बनाना होता था डिग्री में, सो हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं। बट रेडियन के लिए हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें कोई शेप या कोई हम बोलें कि ज्योमेट्री जो है वो नहीं होती। उसको रेडियन को मेजर करने के लिए देखिए क्या होगा, कैसे मेजर करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। आप सपोज कोई भी एक लाइन ले लीजिए, लाइन सेगमेंट, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको एज ए सेंटर लेते हुए आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, सो सपोज दिस इज द सर्किल, ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया। अब जितना इसका रेडियस है, इस पॉइंट से यहां से आपको उतनी ही डिस्टेंस इस सरकमफ्रेंस पे मूवमेंट करना है। सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, सो मूवमेंट करते करते मैं यहां आ गया, सो यहां से यहां तक सपोज 3 सेंटीमीटर है। अब इस पॉइंट को, एंड पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा, और ये जो एंगल है अपना, दिस एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन। दिस एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, अब सिमिलरली अगर मुझे 2 रेडियन का एंगल ड्रॉ करना है, सो अगेन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और 3 सेंटीमीटर अगेन मूवमेंट करूंगा। सपोज 3 सेंटीमीटर के बाद दिस इज ऑल्सो अगेन, यहां से दिस इज ऑल्सो अगेन 3 सेंटीमीटर, सो इसको इससे ज्वाइन करेंगे, दिस इज अगेन 1 रेडियन। सो हमारा टोटल एंगल है वो कितना हुआ? 2 रेडियन का। ठीक है, सिमिलरली कुछ और आगे चलेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा अगेन, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो दिस इज अगेन 1 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली
अगेन सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज अगेन 1 रेडियन। सो इस तरीके से हम रेडियन में एंगल को ड्रॉ करते हैं। अब सपोज मैंने स्टार्टिंग में जो है 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लिया, 5 सेंटीमीटर। सो अब जो मुझे सर्किल ड्रॉ करने के बाद, सपोज दिस इज द सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। सो यहां से अगेन मैं स्टार्ट करूंगा। सो मुझे अब जो लाइन जो आर्क है वो 5 सेंटीमीटर का लेना होगा, बिकॉज जितना डिस्टेंस मेरा रेडियस है उतना ही लेंथ का मुझे आर्क लेना है ऑन द सर्कमफ्रेंस। सो सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। जैसे ही हमारा 5 सेंटीमीटर हुआ उसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा। सो दिस एंगल इज 1 रेडियन, दिस एंगल इज 1 रेडियन। सिमिलरली अगर आप सपोज 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेते हो, दिस इज सपोज 1 सेंटीमीटर। सो ये सर्किल हुआ। अब इस सेंटर से अगर इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, सो आपको जो आर्क है वो 1 सेंटीमीटर का लेना होगा। ओके, और इसको हम ज्वाइन करेंगे। सो दिस एंगल इज 1 रेडियन। ओके, मीन्स जितना हमारा रेडियस है उतना ही आर्क हमें उसके सरकमफ्रेंस पे लेना है, और द एंगल बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज नोन एज द रेडियन, 1 रेडियन। Okay, so this is the second way of measurement of angle, that is radian. Now we know that एक जो हमारा सर्किल है, ठीक है, यहां से सपोज दिस इज सेंटर और दिस इज आवर सर्किल। सो वी नो दैट सो वी नो दैट जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं और जब इस सर्किल का डायमीटर है ये वाला जो एंगल है, सो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री इन, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री। अगर इसी को मैं रेडियन में मेजर करूं सेम एंगल को, सो ये एंगल इक्वल होता है पाई रेडियन। किसके इक्वल? पाई रेडियन। मीन्स यू कैन से दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ओके, 180 डिग्री, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री, इक्वल्स टू पाई रेडियन। ओके, अब अगर मैं यहां से इस एंगल को यहां तक ना मेजर करके, सपोज इस एंगल को मैं कंप्लीट राउंड करके यहां तक मेजर करता हूं, मीन्स दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से स्टार्ट किया मेजरमेंट करते हुए 180 यहां तक हुआ। सो दिस इज 180 एंड दिस इज ऑल्सो 180। सो टोटल हमारा हुआ 360 एंड 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके, सो एक तो हमें ये वाला जो रिलेशन है मीन्स 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ओके, ये रिलेशन हमें याद रखना है, बिकॉज दिस इज यूजफुल टू कन्वर्ट एंगल्स बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। नाउ हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन? सपोज मुझे 30 डिग्री है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू रेडियंस। ओके, सो सपोज मुझे 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है। सो वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 80। सो जितना भी डिग्री है उससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जितना डिग्री है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 36 टाइम्स, सो पाई बाय 6 रेडियन। ओके, सपोज मुझे 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, सो पाई अपॉन 180 इंटू 90। सो ये कैंसिल होके वी गेट पाई बाई 2 रेडियन। ओके, सपोज मुझे जो है बात करें
690 डिग्री को कन्वर्ट करना है, सो मीन्स पाई बाई 180 इंटू 690, सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। एंड बात करें 3 से, सो इट कैंसिल आउट 6 टाइम, 3 6 18 एंड 3 2 6, 3 3 9, मीन्स 23/6 पाई radian. Okay, so in this way we convert the degree to radian. Okay, अब बात करते हैं, सपोज मुझे कन्वर्ट करना है 1 डिग्री, सो 1 डिग्री मीन्स कितना रेडियन, सो देखिए दैट इज पाई अपॉन 180 इंटू 1, और यू कैन से दैट पाई बाय 180 रेडियन। ओके, मोस्टली हम जो है यहां पे कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 जो है वैसा ही लिखते हैं। अब इनके आगे मुझे रेडियन लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज दिस सिंबल पाई रिप्रेजेंट द एंगल इन रेडियंस। ओके, सो अगर मैंने पाई बाई 6 लिखा है, मीन्स दिस इज द एंगल इन रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। 90 degree means pi by 2 radian. This pi denotes radian. So this is pi by 180. So you can say like this. Or if you write the value of pi, so pi means we know that 22/7. So यहाँ पे अगर हम 22/7 वैल्यू पुट करते हैं into 180, then we get that 0.01746 रेडियन। ओके, रेडियन। सो अब यहां हमने पाई को चेंज कर दिया है इन दिस 22/7। सो अब मुझे यहां पे इसके साथ रेडियन को जो है मेंशन करना। ओके, सो 1 डिग्री मीन्स पाई बाई 180 रेडियन, और यू कैन से दैट 0.01746 रेडियन। ओके, this is the method to convert degree to radians. अब हम बात करते हैं, सपोज मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री, सो देखो क्या होगा, सपोज मुझे इस पाई बाई 6 को ही कन्वर्ट करना है, सो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो पाई है वहां आप 180 पुट कर दीजिए। सो कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। So pi by 6 means 30 degree. Okay, now pi by 2 means 180 put किया upon 2 means 90 degree. Okay, now 23/6 pi means 23/6 into 180. So ये कैंसिल हो गया कितना, 30 times. Now 3 3s are 9 and 3 2s are 6 and 1 0, so 690 degree. सो इस तरीके से हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं रेडियन टू डिग्री। अब अगर हम बात करें 1 रेडियन, ठीक है, किसकी बात करें, 1 रेडियन मीन्स 1 रेडियन को कन्वर्ट करने का मतलब 180 डिवाइडेड बाय पाई, सिंस वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। Okay, since we know that pi radian equals to 180 degree, so 1 radian equals to 180 upon pi, ये साइड चेंज होगा देन अपॉन में हो जाएगा। so जब हम पाई जो है we put 180 upon 22 upon 7, जब हम जो पाई है उसकी वैल्यू 22 upon 7 पुट करेंगे, then we get here 57.2727 like this, and this is in degree. This is in degree. Now one more thing, that 1 degree equals to 60 minute. This symbol represent minute. Okay, so 1 degree equals to 60 minute. देखिए अभी जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स था उसमें हम मैक्सिमम 1 डिग्री को मेजर कर सकते हैं,
बट जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं उनमें हमें डिग्री को भी और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 minutes. 1 degree equals to 60 minutes. So it can be written as 57 degree plus 0.27 degree. Now this is 57 you can say degree plus, अब मैं इस डिग्री को कन्वर्ट करता हूं किसमें, मिनट में. सो सिंस वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, सो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दूं विद 60 इक्वल्स टू 57 डिग्री प्लस 6 7s are 42 carry 4 6 2s are 12 and 4 16 and this 0. So this is the point, means you can say that 57 degree and 60 minutes 16.20. Again this 20 can be converted into seconds, but approximately this is approximate value. This is approximate value. So 1 radian equals to 57 degree and 60 minutes, and 1 radian equals to pi by 180 or 0.01746 radian. Okay, so this is two important results. Now 1 देखिए 1 degree equals to 60 minutes and 1 minute, this is the symbol of minute, equals to 60 seconds. This is the symbol of seconds. One line means minute, double line means second. So you can say that 1 degree equals to 360 seconds. Okay, so डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई विद 60, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई अगेन विद 60. So this is the measurement or presentation of angles in a radian and a degree, and how we can convert a radian to degree and degree to radian we saw in these examples.